दोस्तों नमस्ते। इंडी में जो विवाद चल रहे हैं, जानबूझकर एक दूसरे को टालना और एक दूसरे के प्रति संदेह का वातावरण इंडी को एक संध नहीं रख पा रहा है। इसी का कारण है कि इंडी अलायंस की मीटिंग दिल्ली वाली शायद रद्द कर दी गई है, ऐसी खबर आ रही है। इंडी में लोग शामिल होने वाले थे, वह शामिल नहीं हो पा रहे थे। ऐसा 2 बार हुआ है। इंडी अलायंस की मीटिंग को टाल दिया गया है। भोपाल में होने वाली मीटिंग भी टाल दी गई थी और उसके बाद अब दिल्ली वाली मीटिंग को भी टालना पड़ रहा है। 4 चुनावों के नतीजे के बाद होने वाली मल्लिकार्जुन खड़गे के घर वाली मीटिंग को अब टाल दिया गया है अनिश्चित काल के लिए, क्योंकि आगे कब होगी यह भी बताया नहीं गया है। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले आई खबर है, लेकिन उसके पहले बहुत कुछ रामायण हो चुका है। चिट्ठी न कोई संदेश, हाँ चिट्ठी न कोई संदेश, यही राग आलापा है तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बात यह है कि 6 दिसंबर यानी कल दिल्ली में एक मीटिंग होने वाली है, वो इंडी अलायंस की। उस मीटिंग को मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने बुलाया है। जो हाल ही में चुनाव हुए उस चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई। बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ही यह मीटिंग होने वाली थी। जैसे ही चुनाव के परिणाम आए उसी वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको घोषित कर दिया था। अब अपेक्षित यह है कि इस मीटिंग को इंडी के सारे अलायंस सदस्य उपस्थित थे, लेकिन हुआ क्या? ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है और कांग्रेस के बाद की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने इस मीटिंग में आने से मना कर दिया। ममता बनर्जी ने यह कहा कि मेरे ही प्रदेश उत्तर बंगाल में मेरे 6-7 दिनों के कार्यक्रम पूरे बन चुके हैं और उन कार्यक्रमों को छोड़कर मैं किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकती। आश्चर्य की बात यह है कि ममता बनर्जी आगे भी जो बात कहती है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस की तरफ से ना कोई उन्हें संदेश भेजा गया, ना कोई पत्र आया, ना कोई मेल आया, ना कोई फोन आया। किसी भी तरह से कोई भी सूचना ममता बनर्जी को नहीं दी गई। अतः अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को छोड़कर ममता बनर्जी इस मीटिंग में सहभागी नहीं हो सके। अब ममता बनर्जी नहीं आ रही है, इसका मतलब इस मीटिंग का आधा हिस्सा ही खत्म हो गया, क्योंकि कांग्रेस और ममता को छोड़कर बड़ी पार्टी तो कोई है ही नहीं। और एक बड़ी पार्टी है समता पार्टी। नीतीश कुमार ने भी इस मीटिंग से अपनी दूरी कायम बनाई हुई। नीतीश कुमार का कहना है कि मैं इस मीटिंग में नहीं जा सकता। उनकी पार्टी जेडीयू की तरफ से कुछ और ही लोग जा रहे हैं। कहा जाता है कि जेडीयू के नेता लल्लन सिंह और संजय झा इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। अब संजय झा और लल्लन सिंह जाकर करेंगे क्या, यह भी बड़ा मामला महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से जो भी कुछ बयान या रणनीति की जाती है उसमें तो सिर्फ नीतीश कुमार ही होते हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मीटिंग बुला रहे हैं, जो खुद उस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, उसमें जेडीयू के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। 2 बड़ी पार्टियों को ऐसा लगता है कि इस मीटिंग में जाना जरूरी नहीं है, जरूरी है ही नहीं। और एक तीसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश से आती है, एक बड़ी पार्टी है। भले ही उनके सांसद कम हो, लेकिन विधायकों की संख्या तो अच्छी है। लेकिन ये अखिलेश यादव भी इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। शुरुआती दौर में सब ने इस मीटिंग में आने से मना कर दिया है और अखिलेश ने भी अपने प्रतिनिधि के तौर पर राम गोपाल यादव को भेजने का फैसला कर लिया है। मतलब नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता इस मीटिंग में सहभागी नहीं हो रहे। बड़े नेताओं को ऐसे लगता है कि इस मीटिंग में सहभागी होना आवश्यक नहीं है और अपने किसी दूसरे या तीसरे स्तर के नेता को भेजकर इस मीटिंग की औपचारिकता पूरा करने का प्रयत्न हो रहा है। अब ये मीटिंग में हिस्सा कौन ले रहा है? फिर इंडी बचनी चाहिए, इंडी चलनी चाहिए, इंडी काम करेगी, ऐसा किसको लगता है? एक खुद कांग्रेस,
जो दूसरों के सहारे के बिना खड़ी ही नहीं हो सकती। दूसरी पार्टी आती है शिवसेना यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली। अब शिवसेना यूबीटी को तो कोई सहारा ही नहीं बचा है बेचारों को, उनकी पार्टी तो टूट गई है, महाराष्ट्र में कुछ नहीं बचा है। न जाने शरद पवार कब बाजी पलटकर कोई और निर्णय ले ले। ये दावा तो नहीं कि शरद पवार की राजनीति के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता है, कोई दावा नहीं कर सकता। शरद पवार चाहे तो आज इधर है, शरद पवार चाहे तो कल उधर है। शरद पवार ने ही खुद ये कह दिया था कि मैं कहीं नहीं हूं लेकिन हर जगह पर हूं। बड़ा आध्यात्मिक प्रवचन सुन रहा हूं ऐसा लग रहा था मुझे। मैं कहीं भी नहीं होता लेकिन मैं हर जगह होता हूं। शरद पवार का ऐसे ही चलता है, कभी वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो कभी शिवसेना के साथ चले जाते हैं, कभी इनकी सरकार बनाने में सहायभूत होते हैं तो कभी उनकी सरकार बनाने में सहायभूत होते हैं। कभी वो कांग्रेस पे गुस्सा करके उनसे अलग हो जाते हैं तो एक महीने बाद तुरंत उसी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। कभी कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी बना लेते हैं तो कभी उसमें शरीक हो जाते हैं। तो उनके बातों का प्रेडिक्शन करना बहुत बड़ी मुश्किल सा काम हो जाता है, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब कांग्रेस ईवीएम के मुद्दे पर सवाल उठा रही है तो शरद पवार ने कह दिया कि यह बिल्कुल गलत है, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे के मन में यही एक सवाल होगा कि क्या शरद पवार पर भरोसा किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए उनको लगता है कि इंडी चले, इसलिए उद्धव बाला साहब ठाकरे अपने बेटे आदित्य उद्धव ठाकरे को लेकर निकल जाएंगे। शरद पवार के लिए भी आज इंडी के साथ रहना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि सबको पता है कि यह गिरगिट हमेशा रंग बदलने वाला है। तो इसी के कारण शरद पवार की राजनीतिक विश्वासार्हता कम हो गई है। कोई शरद पवार पर भरोसा नहीं करता है, ना कांग्रेस करती है, ना उद्धव ठाकरे करते हैं, ना उनके साथ की पार्टियां करती है। यहां तक कि उनके भतीजे ने भी उन पर विश्वास करने से मना कर दिया, कह दिया कि न जाने ये कब अपना निर्णय बदल दे। रोज निर्णय बदलते रहते हैं, रोज निर्णय बदलते रहते हैं। कितनी बार उनके निर्णयों को हम ये करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। हर बार किसी ना किसी को उन्होंने मुंह के बल गिरा दिया है। अब शरद पवार, उद्धव बाला साहब ठाकरे और आम आदमी पार्टी, इनकी ही जिम्मेदारी है कि इंडी को चलाया जाए। आम आदमी पार्टी भी शायद कुछ दूरी बनाए रखेगी, क्योंकि उनके पास तो उनके स्टेट है ही है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या रही है ये भी हम जानते हैं। 1% वोट भी किसी राज्य में आम आदमी पार्टी जुटा नहीं पाई, यह एक सत्य सबको पता चल गया है। तो आम आदमी पार्टी को यह पता है कि दिल्ली और पंजाब में हमें काम करना है। दिल्ली में तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पंजाब में तो लड़ना कांग्रेस के खिलाफ ही है। तो जहां कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है वहां उसी का साथ लेकर उनको सत्ता में सहभागी करने में क्या मतलब है? कांग्रेस का बैंड बजाकर, डंका नहीं, बैंड बजाकर आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आई है। तो उसको वहां की सत्ता में सहभागी करने से आम आदमी पार्टी को क्या मिलेगा? तो इंडी की डंडी तो मानो गुल हो चुकी है। किसी को संदेशा नहीं, किसी को पत्र नहीं, किसी को फोन नहीं, बस बुला ली मीटिंग, चलो चलो मीटिंग करते हैं, चलो चलो मीटिंग करते हैं, और मीटिंग हो गई। मीटिंग के पूर्व संध्या पर ही यह अपशकुन कांग्रेस के लिए इंडी क्या होगी यही बताने वाला है। क्या इंडी का चलना आगे चल पाएगा या नहीं, यह इसी घटना से हमें पता चल जाता है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।